हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपने लास्ट वीडियो में वर्कशीट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट। हमने अपने लास्ट क्वेश्चंस में इंटीजर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखी ऑन द नंबर लाइन, लेकिन नंबर लाइन को बनाना और उससे आंसर निकालना हर बार पॉसिबल नहीं है। तो अब हम सीखेंगे कि विदाउट नंबर लाइन हम कैसे इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली 3 रूल्स यूज होंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है कि जैसे ही आपका क्वेश्चन आप लिखेंगे, अगर उस क्वेश्चन में आपके पास 2 साइन इकट्ठे विजिबल हैं, तो आपने उन दोनों साइन को मर्ज करके एक सिंगल साइन बनाना है। और सिंगल साइन बनाने का रूल क्या है? वही, अगर साइन सेम है तो पॉजिटिव और अगर साइन डिफरेंट है तो नेगेटिव। उसके बाद हमें उन 2 नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट भी उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग करना है। अगर वो दोनों नंबर्स पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन लिए हुए हैं तो दोनों नंबर को ऐड कर देंगे। अगर वो दोनों नंबर डिफरेंट साइन लिए हुए हैं तो दोनों नंबर को माइनस कर देंगे। ये था सेकेंड रूल। थर्ड रूल में हमें जो फाइनल आंसर हमारे हाथ में आया है उसका साइन डिसाइड करना है। वो कैसे डिसाइड होगा? जो 2 नंबर हमने सॉल्व करे हैं उसमें से जो नंबर बड़ा है उसका साइन आंसर को दे देना है। बस इतने से रूल फॉलो करके हम बड़े आराम से वर्कशीट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। क्वेश्चन में है ऐड 67 एंड -49। तो मैं 67 और -49 दोनों नंबर्स को करूंगी ऐड। क्योंकि 2 साइन इकट्ठे हैं तो मैं इसको सेपरेट कर देती हूँ बाय द यूज ऑफ ब्रैकेट। अब यहाँ पर दोनों साइन इकट्ठे आ गए, प्लस भी माइनस भी। अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि 49 को प्लस करूं या माइनस करूं। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जब भी 2 साइन इकट्ठे होते हैं तो आपने उन दोनों की करनी है मर्जिंग। मर्जिंग में क्योंकि दोनों साइन डिफरेंट है तो नेगेटिव होगा, अगर ये दोनों साइन सेम होते तो पॉजिटिव होता। तो ये बन जाएगा 67 - 49। 67 में से 49 को माइनस करेंगे, 7 में से 9 नहीं जा सकता, यहां से 1 बोरो कर लेते हैं। 17 में से 9 जाएगा तो मिलेगा 8। 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1। तो मेरे पास आ गया आंसर 18। 18 के बाद मुझे डिसाइड करना है 18 जो है वो आंसर पॉजिटिव 18 होगा या नेगेटिव 18 होगा। तो इसके लिए मुझे डिसाइड करना होता है कि क्वेश्चन में कौन सा नंबर बड़ा है। 67 और 49 से तो 67 बड़ा है, तो 67 का जो भी साइन है वो ही आंसर के साथ लगेगा। तो यहाँ 67 पॉजिटिव नंबर था तो मेरा आंसर आएगा पॉजिटिव 18। बी पार्ट में है -452 और 138। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे इन दोनों को करना है प्लस, तो बीच में लगाते हैं पहले प्लस का साइन। दोनों में ऑपोजिट साइन है तो इन्हें माइनस होना है, तो मैं 452 में से 138 को माइनस कर लेती हूँ। 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1 और 4 में से 1 जाएगा तो 3। तो मेरे पास आ गया 314। अब चलते हैं इसके साइन की तरफ कि इसका साइन क्या लगाना है। इसे -314 लिखना है या पॉजिटिव 314 लिखना है। इसके लिए मुझे क्वेश्चन में देखना पड़ेगा विच वन इज ग्रेटर नंबर। डेफिनेटली 452 इज ग्रेटर और उसका क्या साइन है? माइनस। तो आंसर का भी साइन होगा माइनस। सी पार्ट में है -95 और -35, इन दोनों को करना है ऐड। फिर दोबारा आपके 2 साइन इकट्ठे आएंगे। जैसे ही 2 साइन इकट्ठे आते हैं आपने सबसे पहला स्टेप यही करना है कि उसे मर्ज कर दो। अगर कोई साइन इकट्ठे नहीं है तो आप नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ सकते हो, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था। यहाँ कोई भी 2 साइन इकट्ठे नहीं थे तो हमने मर्जिंग वाला स्टेप छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पर है तो मर्जिंग वाला स्टेप भी लेना पड़ेगा। प्लस और माइनस ऑपोजिट साइन है तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगेगा। -95 -35। अब क्योंकि दोनों साइन सेम है और रूल के अकॉर्डिंग सेम साइन में होता है प्लस, तो मैं 95 और 35 को ऐड कर लेती हूँ। फाइव प्लस 5 10, 1 कैरी
9 + 1 10 + 3 13, तो मेरे पास आया 130। अब डिसाइड करते हैं कि इसका साइन क्या लगेगा। साइन के लिए वापस क्वेश्चन में जाते हैं, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर बड़ा नंबर जो है वो भी नेगेटिव साइन लिए हुए, तो हमारा यहाँ पर आएगा -130। डी पार्ट में है 6951 जो कि एक पॉजिटिव नंबर है और 6952 जो कि एक नेगेटिव नंबर है। तो सबसे पहले कॉमा हटा के यहाँ लगाते हैं साइन प्लस का। जैसे हमने प्लस का साइन लगाया, दो साइन फिर दोबारा इकट्ठे हो गए, तो इसको ब्रैकेट से सेपरेट कर देते हैं। और रूल नंबर 1, जहां भी दो साइन इकट्ठे मिलेंगे उसकी मर्जिंग करेंगे। प्लस और माइनस दोनों डिफरेंट साइन है, तो आपका साइन लगेगा नेगेटिव। अब 6951 है पॉजिटिव और 6952 है नेगेटिव, और जब दोनों साइन डिफरेंट होते हैं तो हमें माइनस करना होता है, तो आप इन दोनों नंबर्स को माइनस कर देते हैं। 6952 बड़ा नंबर है, उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 1। तो यहाँ लिखा हमने 1, लेकिन 1 आंसर है या नहीं, इसके लिए मुझे इसके साइन पर भी कंसीडर करना है। हमारा नंबर जो बड़ा था वो था 6952 और 6952 एक नेगेटिव नंबर था, इसलिए ये आंसर जो है वो भी होगा -1। 1001 और -101 को मुझे सबसे पहले प्लस का साइन लगाना है। दोनों नंबर्स में पहले बीच में प्लस का साइन लगेगा। प्लस का साइन लगाते दोनों साइन इकट्ठे हो गए, तो इसे सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट। अब दोनों साइन की मर्जिंग करेंगे, प्लस और माइनस डिफरेंट साइन है तो साइन लगेगा नेगेटिव। वन 1001 पॉजिटिव नंबर है, 101 एक नेगेटिव नंबर है। दोनों साइन चेंज है, दोनों साइन डिफरेंट है, तो दोनों को माइनस करेंगे। 1 में से 1 जाएगा 0, 0 का 0, ये करेगा एक कैरी बोरो, तो ये बन जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9, तो हमारे पास आया आंसर 900। साइन चेक करना है, 1001 बड़ा नंबर था, 101 छोटा नंबर था, तो बड़े का ही साइन लगेगा, और 1001 पॉजिटिव नंबर था तो मेरा साइन लगेगा पॉजिटिव। कई बार आपको 900 पॉजिटिव ना लिख के सिर्फ 900 लिखा होगा तो वो अंडरस्टूड है। अगर मैंने आंसर छोड़ा 900 तो उसका मतलब है वो पॉजिटिव है, तो आप इसका आंसर किसी भी फॉर्म में छोड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं एफ पार्ट की तरफ। एफ पार्ट में है 381 जो कि नेगेटिव के साथ है, और नेगेटिव ही है 619। सबसे पहले कॉमा हटाएंगे और बीच में लगाएंगे प्लस का साइन, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा है एड द फॉलोइंग। जैसे हमने प्लस का साइन लगाया, हमारे दो साइन इकट्ठे हो गए, जिसको सेपरेट करेंगे ब्रैकेट से। जैसे दो साइन इकट्ठे होते हैं हम उसे मर्जिंग करके सेपरेट करते हैं, तो प्लस और माइनस डिफरेंट साइन है जो कि चेंज करके बनाना होता है नेगेटिव। अब हमारे पास दोनों साइन नेगेटिव हैं, यानी कि दोनों सेम साइन, और जब भी हमारे सेम साइन होते हैं हमें करना होता है नंबर्स को ऐड। 9 + 1 10 कैरी, 8 + 9 + 1 10 1 कैरी, 6 + 3 9 + 1 10 1000। साइन देखेंगे, साइन नेगेटिव ही है तो यहां पर लगेगा नेगेटिव। जी पार्ट में हमें 3 नंबर दिए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले यहां पर कॉमा हटा के लगाएंगे पॉजिटिव के साइन। क्वेश्चन में हमें ऐड करने के लिए बोला है, इसलिए यहां प्लस के साइन लगाने जरूरी है। अब सबसे पहले स्टार्टिंग के दो नंबर्स के साथ डील करेंगे। एक नंबर है नेगेटिव, एक नंबर है पॉजिटिव। जब साइन डिफरेंट होते हैं तो दोनों को करना होता है माइनस, तो मैं 419 और 386 को करूंगी सब्ट्रैक्ट। 9 में से 6 किया 3, 1 में से 8 नहीं जा सकता, यहां से 1 बोरो करेंगे, ये बनेगा 11, ये बनेगा 3। 11 में से 8 माइनस करेंगे, आएगा 3, और यहाँ 3 से 3 जाएगा तो 0, तो हमारे पास आया 33। अब हमें डिसाइड करना है 33 का क्या साइन लगेगा, तो 419 386 से बड़ा नंबर था तो नेगेटिव का साइन लेगा 33। ऊपर क्वेश्चन में हम ये दोनों पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, प्लस 419 एज इट इज नीचे लिखेंगे। अब हम डील करेंगे 33 और 419 के साथ, क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट है तो ये दोनों भी माइनस होंगे। 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, 11 में से 3 जाएगा तो बचेगा 8, और यहां बचेगा 3, तो हमारा आंसर आ गया 386।
इन दोनों नंबर में से 419 बड़ा है तो आंसर आएगा प्लस 386। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ 419 माइनस का भी है और 419 प्लस का भी है। अगर सेम नंबर ऑपोजिट साइन के होते हैं तो वो 0 हो जाते हैं। तो आप चाहें तो इसे फर्स्ट स्टेप में कट कर सकते हैं बिकॉज दे बोथ आर कैरी द सेम वैल्यू बट ऑपोजिट साइन, क्योंकि इन दोनों का माइनस होगा और माइनस होके 0 आ जाएगा तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाता है 386। तो आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। यहां पर भी 3 नंबर है। सबसे पहले कॉमा हटा के लिखते हैं प्लस। यहां पर दोनों साइन की मर्जिंग होनी जरूरी है, इसीलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट का भी यूज करा। ये प्लस और ये माइनस डिफरेंट साइन है तो ये साइन मर्ज होके बनेंगे माइनस। 19 एक नेगेटिव नंबर है और नेक्स्ट नंबर है पॉजिटिव। क्योंकि दोनों साइन डिफरेंट है तो इन दोनों नंबर्स को मुझे माइनस करना पड़ेगा। 8 में से 9 माइनस नहीं हो सकता तो मुझे यहां से बोरो करना पड़ेगा। 18 माइनस 9 9, यहां बचा 4, 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3 1 139। 139 साइन पॉजिटिव लगेगा क्योंकि 158 19 से बड़ा नंबर है और 158 का साइन है पॉजिटिव। आगे बचा माइनस 103, क्योंकि 139 पॉजिटिव है और 103 नेगेटिव है तो दोनों साइन डिफरेंट होने की वजह से ये दोनों नंबर होंगे माइनस। 9 में से 3 जाएगा तो मिलेगा 6, 3 में से 0 जाएगा 3, 1 में से बन गया 0 तो मेरे पास आया 36। अब डिसाइड करेंगे कि इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है। डेफिनेटली 139 बड़ा है, उसका कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है, तो आपके पास यहां पर भी बनेगा पॉजिटिव 36। फिर दोबारा कॉमा को हटाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस का साइन लगाने पर हमें दिखे दोनों साइन डिफरेंट है तो यहां होगा माइनस। 5 में से 0 जाएगा 5, 0 से 6 नहीं जा सकता, मुझे यहां से 1 बोरो करना पड़ेगा। ये बनेगा 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 8। 8645 बड़ा नंबर है 9005 तो यहाँ लगेगा साइन माइनस का। दिस इज माय आंसर। जे पार्ट में है -65, -35 और 100 और इन तीनों को मुझे करना है ऐड। तो सबसे पहले कॉमा हटा के मुझे लगाना है प्लस का साइन। प्लस का साइन लगाते यहाँ पर 2 साइन इकट्ठे हो गए, इनको सेपरेट करते हैं विद ब्रैकेट। अब इन दोनों साइन की करेंगे मर्जिंग। क्वेश्चन में आगे पढ़ने से पहले आपने जरूर चेक करना है कि 2 साइन इकट्ठे तो नहीं है। जहां पर भी 2 साइन इकट्ठे हो वहां आप उन दोनों की कर देना मर्जिंग। मर्जिंग का रूल वही है, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों साइन डिफरेंट है तो साइन बन जाएगा माइनस। -65 -35 प्लस 100। फर्स्ट 2 नंबर्स के साथ डील करेंगे। दोनों नंबर सेम साइन लिए हुए हैं तो ये दोनों नंबर होंगे ऐड। 65 प्लस 35, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10 तो ये बन गया 100। लेकिन 100 के साथ साइन लगाना है माइनस का क्योंकि हमारा 65 जो बड़ा नंबर है उसमें साइन माइनस का था। आगे है प्लस 100। तो मैंने आपको अभी जी पार्ट में बताया था अगर आपका सेम नंबर लेकिन साइन ऑपोजिट है तो वो 0 हो जाता है। चाहे तो आप इसे रूल से कर लो, चाहे आप डायरेक्ट 0 लिख दो। क्योंकि दोनों साइन ऑपोजिट है तो 100 में से 100 जो है वो माइनस होगा और मेरा आंसर आएगा 0। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।